जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय जाओ जय राधा माधवा कुंज बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोलिए चैतन्य नित्यानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय चैतन्य हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 यो जय राधा पार्षथी राधे जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद प्रभुपाद जय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य हरि बोल हरि बोल। जय ओम परमहंस परविकाचार्य अष्टोत्तर भेचर अरविंद भक्ति प्रभाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य दास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री दैत्य गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य गौरतिसे नमः। वञ्चाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सभी प्रभुपाद जी के प्रणति मंत्र बोलेंगे। नमः विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आप सभी वरिष्ठ वैष्णव वृंद को चरणों में नमन। आज बहुत ही पवित्र दिन है, एकादशी माधव तिथि। हम सब जानते हैं कि हम सब भक्तों के लिए, वैष्णव समाज के लिए बहुत ही पवित्र तिथि एकादशी होता है। जो एकादशी है, माधव तिथि है, ये भक्ति का जननी है। जननी किसको बोलते हैं? माँ को। तो ये भक्ति प्रदान करती है। एकादशी भी माता है और भक्ति भी माता है। ठीक है। भक्ति में ठाकुर जी का बहुत ही सुप्रसिद्ध भजन है। माधव तिथि भक्ति जननी इतने पालन करी कृष्ण वसी वसिति वली परम आदरे वरी। तो ये जो एकादशी है बहुत ही हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। रोज अन्न खाना महा महोत्सव महापुण्य है। एकादशी को अन्न खाना महा पाप है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाप को स्थान अगर चाहिए था तो उसने अन्न में ले लिया ओनली एकादशी के दिन। तो जो भी हमारे पाप कार्य है अन्न में वास करता है, विशेष करके एकादशी के दिन। तो हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए गुरु परंपरा से, भगवान से, कि हमारी एकादशी शुद्धता से हो, जो कि भक्ति में वृद्धि हो। हम लोग एकादशी के दिन प्रायः आचार्यों का गुणगान करते हैं। हर मंदिरों में अलग अलग जगह में अलग अलग होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर श्री श्री राधा पार्षार्थी निताय गौर सुंदर हनुमान के जय। हम लोग प्रभुपाद जी के गुणानुवाद करते हैं, क्योंकि ये सौभाग्य है। रोज भागवत में होता है और एकादशी दिन परम भागवत श्री प्रभुपाद जी का होता है। तो सौभाग्य मिला है कुछ बोलने का। प्रभुपाद जी के कई लीला क्रम में कई घटनाएं हैं। उसमें
हम चाहते हैं कि एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान प्रभुपाद जी के ऊपर है, जो कि प्रभुपाद जी को सभी देवों से तुलना किया गया है। सर्वदेवमय गुरु प्रभुपाद जी, तो हम उसका आस्वादन करना चाहेंगे। एक रेफरेंस दिया गया श्रीमद् भागवतम से 11वां अध्याय 11वां स्कंद से अध्याय 17 श्लोक से। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आध्यात्मिक गुरु उनसे अभिन्न है। भगवान का वाक्य है, आचार्य माँ विजानीयम, और सभी देवताओं के प्रतिनिधि हैं। सर्वदेवमयो गुरु, देव शब्द अर्थ है भक्त भी होता है, इसलिए आध्यात्मिक गुरु विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद जैसे महान आचार्य भगवान उनके भक्त और देवताओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें तुलना किया गया है कि किस प्रकार से प्रभुपाद जी की विशेषता है इस सबके प्रति। श्रील प्रभुपाद ने सकारवाद सिखाया कि हर सचेतन जीव अपने आप में पृथक और विशिष्ट है। उन्होंने व्यक्ति की जगह व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग किया। व्यक्तित्व, व्यक्ति का क्या होता है? व्यक्तित्व होता है, उसका विशेषता होती है। भले ही यह सही अंग्रेजी न हो, प्रभुपाद ने जोर दिया कि व्यक्ति का अर्थ है व्यक्तित्व होता है। अपनी पुस्तकों द्वारा प्रभुपाद ने हमारा परिचय कई अद्भुत व्यक्तित्वों से करवाया, जिनमें कृष्ण परम अद्भुत हैं। श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण, उनके अवतारों और उनके भक्तों के अद्भुत दिव्य गुणों की अनुभूति भी करवाई। प्रभुपाद की तुलना कई महान व्यक्तित्वों से की जा सकती है, परंतु फिर भी उनके जैसा कोई नहीं है। वे इतने अद्भुत हैं और मैं इतना प्रसन्न है कि मेरे आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद हैं। हम सबका जय श्रील प्रभुपाद। कृष्ण की तरह ही श्रील प्रभुपाद का व्यक्तित्व भी बहुआयामी है। वे विनोदी, परिवर्तनशील, प्रेमपूर्ण है और कट्टर राक्षसों के अलावा सबको आकर्षित करने वाले और प्रसन्नता देने वाले हैं। फिर भी वे वैसे राक्षसों के प्रति दया भाव रखने वाले हैं जैसे कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं और विभिन्न लोगों को विभिन्न रूप से मोह लेते हैं। इसी तरह प्रभुपाद ने भी विभिन्न प्रकार के लोगों को कृष्ण की ओर लाने के लिए आकर्षण ढंग से ढूंढ लिए। कृष्ण अचिंत्य विरोधाभास से युक्त हैं। वे इतने विशाल हैं कि सारे ब्रह्मांड उनके शरीर में समाये हैं और इतने छोटे हैं कि हर एक अणु में समा जाते हैं। वह सर्वशक्तिमान, ईश्वर से संपूर्ण और आत्मसंतुष्ट हैं। फिर भी वे अर्चा विग्रह रूप में अपने भक्तों द्वारा बक्से में इधर उधर उठाया जाना स्वीकार कर लेते हैं। वह इतने दयालु हैं कि वे अपने भक्तों द्वारा बेचे जाने को भी तैयार रहते हैं। फिर भी बिना किसी हिचक के वे राक्षसों का वध करते हैं। श्रील प्रभुपाद इसी प्रकार अचिंत्य थे। कृष्ण के जैसे वे वज्र की तरह सख्त और पुष्प की भांति कोमल थे। राक्षसों को हराने के दृढ़ इच्छा में वे कोई समझौता नहीं करते और सख्त थे। फिर भी जो लोग विनम्रता से उनके पास आते, उनके प्रति वह स्वाभाविक रूप से कोमल, प्रेमपूर्ण और दयालु थे। भले ही वे कृष्ण के आंदोलन के संसारिक प्रतीत होने वाले मामलों में रत थे, फिर भी वे इससे अनासक्त थे और पूर्ण रूप से कृष्ण पर आश्रित थे। श्रील प्रभुपाद हमेशा कृष्ण की चर्चा करते थे, चाहे वे धन संबंधी, कानूनी और दूसरे संसारिक प्रतीति होने वाले मामलों से संबंधित चर्चा कर रहे हों। और भले ही व्यवसायिक और कानूनी मामलों में वे चतुर थे, लेकिन उनका स्वाभाविक व्यवहार एक बच्चे की तरह सदा और मिठास से भरा था। प्रभुपाद ने श्रीमान नायर जैसे धूर्त राक्षसों की चालबाजी को उससे भी अधिक चालाकी से मात दी। जय श्रील प्रभुपाद।
यहाँ पर तुलनात्मक ढंग से समझाया जा रहा है कि प्रभुपाद में क्या विशेषता थी, जो भगवान के स्वर्ज है उसके साथ में प्रभुपाद जी कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे चेतन महाप्रभु इस संसार में प्रकट होने वाले सभी अवतारों में सबसे उदार थे, खुले दिल से लोगों को कृष्ण प्रेम दे रहे थे, वह वस्तु जो पहले कभी नहीं दी गई। उसी तरह श्रील प्रभुपाद आज तक हुए सबसे उदार और कृपालु गुरु हैं। भगवान चैतन्य विशेष रूप से सबसे पतित जीवों का उद्धार करने आए थे और प्रभुपाद ने व्यवहारिक रूप से उनका कार्य किया। आध्यात्मिक गुरु आदि गुरु भगवान नित्यानंद के प्रतिनिधि हैं। आचार्य माम बीजानियात के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आध्यात्मिक गुरु को हमेशा श्रीमती राधा रानी के पार्षदों में से एक या श्रील नित्यानंद प्रभु का अवतार मानना चाहिए। उन्होंने यह भी लिखा, मेरे आध्यात्मिक गुरु नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। श्रील प्रभुपाद अक्सर हंसमुख रहते, कभी नाराज होते और हमेशा समझ से परे थे। प्रभुपाद को समझना बुद्धि से परे की बात थी। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला में बताया गया है, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नित्यानंद प्रभु की हर यात्रा के मुख्यतः दो उद्देश्य होते थे, कृष्ण प्रेम का प्रचार करना, प्रेम प्रचार करना, और कृष्ण को न मानने वालों का दलन करना। नित्यानंद प्रभु और उनके अनुयायियों ने कहीं भी और हर जगह कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। हर तरह का खतरा उठाते हुए, बिना किसी भेदभाव के वे नास्तिकों में, मांस खाने वालों में और सहिष्कृत वर्ग में प्रचार करते थे। नित्यानंद प्रभु और उनके अनुयायी सामाजिक परंपराओं की परवाह न करते हुए बिना रोक टोक सभी वर्गों के लोगों में जाते थे। उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि वे अशुद्ध हो जाएंगे या बहिष्कृत कर दिए जाएंगे। वे तो बस सबको कृष्ण भावनामृत देना चाहते थे। सबसे अब तक कृष्ण भावनामृत प्रसारित करने में किसी ने भी इतनी निर्दयता का दया नहीं दिखाई जितनी कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने दिखाई। जय श्रील प्रभुपाद। यहाँ पर तुलना नित्यानंद प्रभु से किया गया है। नित्यानंद प्रभु जिस प्रकार से कृष्ण विज्ञान के प्रसार के लिए हर कदम उठाते थे, हर रिक्स लेते थे, उसी प्रकार से प्रभुपाद जी ने लिया। अद्वैताचार्य अपने प्रबल आह्वान द्वारा चेतन महाप्रभु को इस संसार में लाए। श्रील प्रभुपाद चेतन महाप्रभु को पुनः उनके उस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से इस संसार में लाए जो लगभग लुप्त हो चुका था। जय श्रील प्रभुपाद। जैसे भगवान है नारायण आकर्षण सुंदर और अति महान है और उनके पास श्रद्धा और आदर के साथ जाना चाहिए, इसी तरह श्रील प्रभुपाद भी हैं। जैसे भाग्य की देवी लक्ष्मी उन्हें सहयोग करती हैं, उसी तरह से श्रील प्रभुपाद का भी सहयोग करती है। जय श्रील प्रभुपाद। मत्स्य अवतार की तरह श्रील प्रभुपाद ने वेदों को निराशा के सागर में खो जाने से बचा लिया और विश्वसनीय भक्तों को दोबारा वैदिक ज्ञान बताया। जय श्रील प्रभुपाद। देवताओं और दानवों द्वारा सागर मंथन के समय जैसे कूर्म अवतार धुरी बने, उसी तरह सभी जीवों के लिए भक्तिमय सेवा के सागर मंथन की धुरी श्रील प्रभुपाद बने। प्रणाम स्वरूप पहले हमारी विश्वरूपी समस्त भौतिक क्रियाएं परास्त हुई और जैसे भगवान शिव ने बिना किसी प्रभाव के विष निगल लिया, उसी तरह श्रील प्रभुपाद ने हमारे पापों के विष को भी पी लिया। लेकिन मंथन जारी रहा, कई प्रकार के अद्भुत परिणाम प्राप्त हुए और अंत में हर किसी को भगवत प्रेम का अमृत मिला, जिसे प्रभुपाद देवताओं और दानवों दोनों को खुले हाथों में से बांट रहे थे। जय श्रील प्रभुपाद। इसमें तुलना किया गया है समुद्र मंथन से कि मंथन में शिव जी विष पिए। तो उसी प्रकार से हमारी जो कर्मा थी, हमारी जो
नेगेटिव कर्मा थी हम सब शिष्यों का, सब भक्तों का, प्रभुपाद जी ने उसका पान किए और उससे अमृत निकाल करके हम सब दानवों को भी, असुरों को सब बांटी है। भगवान बराह की तरह जो धरती को बचाने हेतु अत्यंत शुद्ध स्थान पर गए, श्रील प्रभुपाद हमें बचाने हेतु पाप में पश्चिम जगत में आए। जय शिला। जैसे भगवान नरसिंह देव उन पर विश्वास न करने वाले सबसे कट्टर नास्तिक को अपने अस्तित्व का प्रमाण देने के लिए प्रकट हुए और बताया कि वे वास्तव में हैं। ये उद्देश्य श्रील प्रभुपाद के प्रगट्य का था। और जैसे भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को टुकड़ों में चीर दिया, उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद ने आधुनिक वैज्ञानिकों की दुष्ट धारणाओं को बारी बारी से काट दिया। जय श्रील प्रभुपाद। वामदेव की तरह भगवान वामनदेव की तरह श्रील प्रभुपाद शारीरिक रूप से छोटे कद में प्रकट हुए, लेकिन उनके कदमों में पृथ्वी को नाप लिया और इस पर विजय प्राप्त कर ली। भगवान वामनदेव ने बलि महाराज से सारा भौतिक ऐश्वर्य छीन लिया, किंतु अपने आप को बलि महाराज के सुपुर्द कर दिया। उसी तरह श्रील प्रभुपाद हमारी भौतिक आसक्तियां लेने आए, लेकिन हमें कृष्ण दिए और अपने आप को भी दिया। जय श्रील प्रभुपाद। मत्स्य वराह और वामन अवतार की तरह प्रभुपाद का प्रकट्य असमान था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि उनके प्रकट्य के कुछ समय के उपरांत अद्भुत घटनाएं घटित होंगी। भारी उच्चारण, अनोखी पोशाक, उत्तम आचरण और असाधारण संदेश वाले एक वृद्ध भारतीय सज्जन का न्यूयॉर्क शहर में आगमन उस सबसे असामान्य शहर के सबसे असामान्य कालक्रम के दौरान भी निश्चित ही असामान्य था। इन तीन देवों की तरह उन्होंने बहुत छोटी शुरुआत की, जैसे वे अयोग्य हों, लेकिन जल्द ही विशाल रूप धारण कर उन्होंने सभी को स्तब्ध किया। जब ऊपरी तौर से वे छोटे थे, श्रील प्रभुपाद तभी सबसे महत्वपूर्ण थे। भेद सिर्फ इतना था कि किसी को उनकी महत्ता का साक्षात्कार नहीं था। जय श्रीला। जिस प्रकार से भगवान वामन छोटे एक बटुक के रूप में थे, लेकिन जब नापे तो पृथ्वी को नाप दिए, तीन लोग को नाप दिए, ठीक है ना। मत्स्य छोटे से प्रकट हुए, लेकिन बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल दिया जाता है कि प्रभुपाद जी पहले सामान्य की तरह वृद्ध व्यक्ति की तरह गए थे, लेकिन सब समझ नहीं पाए, फिर भी असमान थे, लेकिन ऐसे विकृति रूप बनाए कि पूरे पृथ्वी को नाप दिए। जैसे भगवान परशुराम ने असीम उत्साह के साथ बार बार राक्षसी वृत्ति वालों को पर प्रहार किया, श्रील प्रभुपाद ने भी उसी उत्साह से वही किया। जय श्रीला। श्रील प्रभुपाद ने एक बार अपने तुलना भगवान रामचंद्र से की। जिस तरह भगवान राम ने समुद्र लाकर असुरों के देश से लक्ष्मी को वापस भारत लाए, उसी तरह मैं भी लाया। और जिस तरह बंदरों की सेना ने भगवान राम का साथ दिया, उसी तरह मेरा साथ भी वैसी ही सेना ने दिया। क्योंकि जब प्रभुपाद जी के साथ में कौन था, सब वही थे। भगवान राम लक्ष्मी को सीता के रूप में लाए, श्रील प्रभुपाद लक्ष्मी को मंदिरों के निर्माण के लिए धन के रूप में लाए। जय श्रीला। बोलो भैया। जैसे बलराम कृष्ण की शक्तियों को जानते हुए भी अपने आप को कृष्ण का रक्षक मानते थे, अभी नहीं। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद इस्कान की रक्षा कर रहे थे, जो उसे और उनके द्वारा प्रतिष्ठित कई अर्चा विग्रहों को कृष्ण से अभिन्न देखते थे। जय श्रील प्रभुपाद। जैसे भगवान बुद्ध अनासक्त, निश्चल, शांत और बुद्धिमान थे, और जैसे उन्होंने न तो इंद्रियों की अत्यधिक भोग की और न ही अत्यधिक दमन की, अनुशंसा की, वैसा ही प्रभुपाद ने किया। जय श्रीला। जैसे भगवान कल्कि ने गुस्से से राक्षसों का वध किया, इसी तरह श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण से ईर्ष्या करने वाले उदंड लोगों पर नाराज हो उनके आसुरी सिद्धांतों को नष्ट किया। हमारा सौभाग्य है कि श्रील प्रभुपाद ने पाप का
वध किया पापियों का नहीं। ऐसा करते हुए उन्होंने श्रोणी में युग की शुरुआत की। जय शिला। प्रभुपाद जी ने पापों को मारे, पापियों को छोड़ दिए। हयग्रीव अवतार के बारे में श्रीमद् भागवत में 2:7-11 में लिखा है, जब वह सांस लेते तो उनकी नासिकाओं से वैदिक मंत्रों की मीठी मीठी ध्वनि आती। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद की प्रत्येक श्वास कृष्ण भावना भावित थी। वे जो भी बोलते वो शास्त्र था। वे कृष्ण भावनामृत के बाहर कुछ भी नहीं बोले। जय शिला। भगवान ऋषभ देव की तरह श्रील प्रभुपाद दृढ़ता और स्पष्टता के साथ मनुष्य जीवन के सही उपयोग और मैथुन आकर्षण के बंधन पर बोले। जय शिला। महाराज पृथ्वी की तरह श्रील प्रभुपाद अव्यवस्थित जीवन को सुव्यवस्थित करने, चीजों को करने का सही तरीका बताने और सांसारिक व्यवस्था का आदर्श दिखाने के लिए आए। जय श्रील प्रभुपाद। व्यासदेव का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रील प्रभुपाद ने दूसरे व्यासदेव की भांति कई आध्यात्मिक ग्रंथों की रचना की जो कि वर्तमान के लोगों की समझ के अनुकूल थे। जय शिला। 4 कुमारों की तरह श्रील प्रभुपाद हमेशा तरुण थे। प्रभुपाद जी वृद्ध नहीं थे। 4 कुमारों की तरह श्रील प्रभुपाद हमेशा तरुण थे, यद्यपि सबसे बुद्धिमान भी थे। कोई उन्हें वृद्ध नहीं सोचता क्योंकि वे कृष्ण भावनामृत में नित्य नूतन रहते। जय श्रीला। जैसे गजेंद्र की स्वामी अपने भक्त के दुख का आभास होते ही इतनी दूर से आए, इसी तरह प्रभुपाद हमें इतनी दूर से बचाने आए। जय श्रीला। एक्चुअली में जो भाव है, जो ये भाव प्रकट किए हैं, ये सब विदेशी भक्तों के विशेष करके है। श्रील प्रभुपाद हमारे साथ कम समय रहे। विष्णु के नारद को अल्पकाल के लिए दिए अपने दर्शन के समान केवल हमें शुद्ध कृष्ण भावनामृत का स्वाद देने के लिए उनके संग की नित्य कामना में हमें छोड़कर वे बहुत जल्दी चले गए। जय श्रीला। जिस तरह भगवान विष्णु अदृश्य होते हुए भी इस ब्रह्मांड की पालन शक्ति है, उसी तरह श्रील प्रभुपाद इस्कॉन की पालना कर रहे हैं। जय श्रीला। प्रभुपाद जी अदृश्य रूप में इस्कॉन का पालना कर रहे हैं, अंतोगत वही है। परमात्मा हर जीव के सनातन साथी और मित्र है। एक समय प्रभुपाद जी हवाई में थे तो एक भक्त था, झोली में डला हुआ था। तो प्रभुपाद से पूछा कि आप क्या इस्कॉन है? तो प्रभुपाद जी बोले कि ना, मैं तो इस्कॉन नहीं हूँ। इस्कॉन एक विश्वव्यापी संस्था है, इसलिए इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। लेकिन प्राय लोग वक्तव्य देते हैं कि सब कुछ प्रभुपाद जी ही हैं, इस्कॉन ही प्रभुपाद जी हैं, सब प्रभुपाद जी हैं। लेकिन जो कुछ ईर्षालु भक्त होते हैं, ईर्षालु लोग होते हैं, उन्हें भक्त नहीं बोलेंगे, ईर्षालु लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद तो उत्तम कोटि के वैष्णव हैं, आचार्य हैं, शुद्ध हैं, परम शुद्ध हैं, लेकिन इस्कॉन भ्रष्ट है। ऐसे लोगों की ईर्ष्या लोग बोलते हैं। प्रभुपाद जी फिर मंतव्य देते हैं कि देखो ऐसा है कि प्रभुपाद जी की नम्रता है। हम एक इस्कॉन का सदस्य हैं, कोई एक जीवी थे, उनको संकेत करे कि जो जीवी ये भी हैं, सन्यासी हैं, ये भी इस्कॉन के एक सदस्य हैं, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हो भी एक इस्कॉन के सदस्य हैं। हम सभी इस्कॉन के क्या है, सदस्य हैं, हम इस्कॉन नहीं है, मालिक नहीं है। ये प्रभुपाद जी की नम्रता। परमात्मा हर जीव के सनातन साथी और मित्र है। श्रीमद् भागवतम दर्शाता है कि सुखदेव गोस्वामी के स्तर के महान भक्त भी सभी के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं। हमने देखा किस तरह श्रील प्रभुपाद हर किसी के हृदय को समझ जाते हैं और हर किसी से उचित व्यवहार करना चाहते थे।
अभी भी श्रील प्रभुपाद लाखों जीवों के हृदय में से उनके जीवन को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। उन लोगों सहित जो उनके इस संसार से अप्रगट होने के बाद कृष्ण भावनामृत में आए। जय श्रील प्रभुपाद अभी नहीं भी है, फिर भी लाखों लोगों के हृदय का परिवर्तन हो रहा है। ब्रह्मा जी सृजन कार्य का दायित्व उस विशेष जीव को दिया जाता है जो सीधे विष्णु से प्रेरणा प्राप्त करने योग्य हो। श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन का सृजन कार्य क्रम के कम इतना महत्वपूर्ण तो है क्योंकि यह ब्रह्मा जी के सृजन को पूर्ण करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पतित जीवों के उद्धार के प्रयास के बिना ब्रह्मा की रचना का कोई अर्थ नहीं है। जय श्रील प्रभुपाद। भगवान शिव भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, लेकिन उनमें इसे भोगने की कोई इच्छा नहीं है। इसके बदले वे एक पेड़ के नीचे रहते हैं और भगवान राम के नाम का जप करते हैं। इसी तरह श्रील प्रभुपाद एक फल फूल रहे अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के मुखिया थे, लेकिन उन्होंने सादगी से रहना और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना पसंद किया। जय श्रील। भगवान शिव को पशुपति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये पशु के स्तर तक गिरे हुए जीवों को आश्रय देते हैं और उनका उत्थान करने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा कार्य जो कोई करना पसंद नहीं करेगा या बिना दूषित हुए नहीं कर सकेगा। हम पशु हैं और श्रील प्रभुपाद हमारे स्वामी पशुपति हैं। जय श्रील प्रभुपाद। जैसे माँ दुर्गा के 10 हाथ हैं और हर हाथ में राक्षसों को मारने के लिए अस्त्र है, श्रील प्रभुपाद के पास भी बहुत सारे अस्त्र हैं। हरिनाम, प्रसाद, पुस्तकें, त्योहार और अन्य दिव्य यंत्र तकनीकों से वे राक्षसी मानसिकता का वध करते हैं। जय श्रील। लोगों के प्रसाद से वध होती है राक्षसों का। जिस प्रकार सरस्वती देवी प्रत्येक वैदिक शाखा का संचालन करती है, उसी तरह श्रील प्रभुपाद हर विषय को अच्छी तरह जानते थे और उसमें निपुण थे। जैसे दर्शन शास्त्र, विज्ञान, इतिहास, संगीत, प्रसाद बनाना, व्यवसाय, हिसाब करना, व्यवहारिक अर्थशास्त्र, कला, भवन निर्माण, कानूनी गतिविधियां आदि। एक ऐसी वस्तु जो लगता है कि वे नहीं जानते थे या उनकी हमें रुचि नहीं थी, वह थी यंत्र विद्या। विद्या की एक शाखा जिसका संबंध राक्षसों से है। जय श्रीला। जैसे गंगा माता सीधे संपर्क में आने से ही नहीं बल्कि मात्र उनका स्मरण करने से भी शुद्ध कर देती हैं, उसी तरह प्रभुपाद भी करते हैं। जो गंगा स्नान के लिए भारत नहीं जा सकते, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर है इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्रील प्रभुपाद की शुद्ध करने की शक्ति गंगा से भी अधिक है। निस्संदेह श्रील प्रभुपाद गंगा को भी शुद्ध कर सकते हैं। जय श्रीला। है ना, जब गंगा में जो पापी लोग स्नान करते हैं तो गंगा पवित्र सी हो जाती है, लेकिन जब गंगा वरदान लेके आई थी कि मैं पवित्र हो जाऊंगी तो कैसे शुद्ध होंगी, तो प्रभुपाद जी से परमहंस से स्नान करते हैं, गंगा भी शुद्ध हो जाती है। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि हनुमान जी इतने अद्भुत कार्य करेंगे। भले ही वो अपने समाज में वरिष्ठ और आदरणीय थे, वे कभी विशेष प्रतीत नहीं हुए, लेकिन जब विशेष सेवा का समय आया, हनुमान ने ऐसे असाधारण साहसी कार्य किए कि उनका नाम अब भगवान राम से अभिन्न है। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद एक साधारण भक्त प्रतीत होते थे, लेकिन अब जब उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम दूर दूर तक फैला दिया है, संसार के लोग जब कृष्ण को याद करते हैं तो उन्हें नहीं भूल सकते। जय श्रीला। विशेष करके जिनके अंदर शुद्धता है वो प्रभुपाद जी को विशेष जानते हैं।
प्रायः बहुत से लोग मिलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि स्वयं प्रभुपाद जी बहुत ही अद्भुत कार्य किए, बोले वो नहीं असमर्थ हैं करने में, नहीं कर पाते हैं, पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी के हर व्यक्ति प्रशंसा करता है। हम लोग प्रचार कार्य में जाते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो प्रभुपाद जी को निंदा किया हो अभी तक। बहुत पहले वृंदावन में एक घटना घटी थी, तो पुलिस वाले इधर आए थे इंक्वायरी करने के लिए, जीके में थे मंदिर। तो पुलिस वाले उल्टे से तो बोल रहे थे, बोले प्रभुपाद जी इतने अच्छे स्वामी जी, अच्छे महाराज जी हैं, इतने अच्छे उन्होंने कार्य किया, लेकिन आप लोग गड़बड़ करते हो, पुलिस वाले जैसे बोल रहे थे। तो कोई भी व्यक्ति अगर राक्षसी व्यक्ति का भी है, वो भी प्रभुपाद जी की निंदा, वहाँ तक से किसी से प्रभुपाद जी के बारे में निंदा नहीं सुने हैं। हनुमान को सीता की खोज में भेजा गया था। यह संपन्न करने के बाद उन्होंने कुछ और करने का सोचा, जिसका परिणाम था लंका दहन। उसी प्रकार से प्रभुपाद अंग्रेजी में प्रचार के निर्देशन का मतलब अंग्रेजी में कुछ प्रवचन देना ले सकते थे, लेकिन उन्होंने इस निर्देश को पूरे विश्व में सभी भाषाओं में कृष्ण भावनामृत के प्रचार के रूप में लिखा और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए कई प्रकल्प शुरू किए। जय श्री राम। प्रभुपाद जी को आदेश था भक्ति स्थान ठाकुर जी का कि आप जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार कीजिए, अंग्रेजी लोगों को। यहाँ पर हनुमान जी के एग्जाम्पल दे जा रहे, हनुमान जी के आदेश था, भगवान राम ने हनुमान जी को बोले कि सीता के पता लगा के आइए, लेकिन हनुमान जी सीता के पता सिर्फ नहीं लगाए, क्या करके आए, लंका दहन करके भी आ गए साथ में, ठीक है ना। तो प्रभुपाद जी सिर्फ अंग्रेजी में नहीं किए, जो अंग्रेजी के अलावा और भी रशियन है, चाइनीज है, सभी जगह प्रचार किए पूरा। नारद मुनि एक महान भक्त है जिनकी तुलना केवल उनसे ही की जा सकती है। नारद मुनि का स्थान अद्वितीय है, लेकिन आधुनिक युग में उनके प्रतिनिधि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद का स्थान भी अद्वितीय है। इसलिए श्रील प्रभुपाद और नारद मुनि के बीच कई प्रत्यक्ष समानताएं हैं। नारद मुनि की तरह श्रील प्रभुपाद लगातार बिना रुके यात्राएं करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, पतित लोगों के हृदय में भक्ति उत्पन्न करते हैं, कई शिष्य बनाते हैं, पुस्तकें लिखते हैं, अर्चा विग्रह की पूजा करना सिखाते हैं, क्रोधित माता पिता द्वारा शापित होते हैं और वाद विवादों में आनंद भी लेते हैं, ठीक है ना। पूरे सटीक तुलना नारद ऋषि से है। जिस प्रकार से नारद जी एक क्षण भी नहीं रुकते थे प्रचार किए बिना, जीवों को उद्धार किए बिना, प्रभुपाद जी एक क्षण भी नहीं रुके, और साथ में उनके बच्चों के जिनको भक्त बनाए, माता पिता के श्राप भी लिए, जिस प्रकार से नारद जी ने लिए थे, ठीक ना। नारद कोई साधारण आध्यात्मिक गुरु नहीं है। वे ही समझ सकते थे कि मेरा शिष्य यानी व्यासदेव उनके शिष्य थे ना, उदास बैठा है, इसलिए मुझे वहाँ उसे उत्साहित करने अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वह एक महान व्यक्तित्व है। वह मानव समाज को कई अच्छी वस्तुएं दे रहा है, लेकिन वह खुश नहीं है, इसलिए मैं जाऊंगा और उसको उत्साहित करूंगा। यहाँ श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि नारद कोई साधारण आध्यात्मिक गुरु नहीं थे। निसंदेह आध्यात्मिक गुरु कभी साधारण नहीं होते, वे संपूर्ण परंपरा और स्वयं कृष्ण के प्रतिनिधि होते हैं। फिर भी कुछ आध्यात्मिक गुरु अपने कार्यों से असाधारण बन जाते हैं। नारद मुनि एक है और श्रील प्रभुपाद दूसरे हैं। इस बात को समझते हुए कि पश्चिमी लोग उदास हैं, लेकिन यदि इन्हें उचित रूप से उत्साहित किया जाए तो वे महान सेवा कर सकते हैं। प्रभुपाद तुरंत उन्हें बचाने के लिए गए। जय श्रीला। जब श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का अनुवाद कर रहे थे और नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज पर प्रवचन दे रहे थे, भक्तों ने गौर किया कि कैसे प्रहलाद के विषयों में श्रील प्रभुपाद विशेष उत्साह प्रकट करते थे। वे प्रहलाद महाराज के निर्भीक और करुणामय प्रचार भाव में गहराई तक उतरते प्रतीत होते। प्रहलाद महाराज एक महान भक्त थे जिन्होंने कृष्ण की पूजा अपने जन्म से की। भयानक मुसीबतों में भी वे सदैव कृष्ण का स्मरण करते रहे। उपयुक्त संघ के अभाव में और परिवार के सदस्यों के विरोध पर भी उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन को कभी नहीं छोड़ा। वे अकेले खतरों से बेखबर इस विश्वास के साथ राक्षसों के बीच प्रचार करने गए कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे
और उन्होंने कुछ राक्षसों को अपना अनुयायी बनाया। प्रहलाद की कई परीक्षाएं लेने के बाद परम भगवान ने उन्हें विजयी बनाया। प्रहलाद महाराज निस्वार्थ का आदर्श है। उन्हें अपनी मुक्ति की कोई परवाह नहीं थी। उनकी रुचि दूसरों की मुक्ति में थी और उनकी अपने गुरु के प्रति इतनी दृढ़ता भक्ति थी कि भगवान की साक्षात उपस्थिति में भी उन्होंने पतित आत्माओं के उद्धार के लिए नारद की मुनि का साथ छोड़ने का मना कर दिया। प्रभुपाद की टाइम हो गया। इसमें हम लोग कई समानताएं और कई विशेषताएं भगवान के अवतारों से, आचार्यों से कि ये प्रभुपाद जी का, तो ये हमारे मन में दृढ़ता होनी चाहिए कि प्रभुपाद जी कोई सामान्य नहीं है। अगर सिर्फ प्रभुपाद जी को हम अपने जीवन में उतार लें तो सबसे बड़ा हमारा उपलब्धि यही है। तो हम लोग जितने भी प्रभुपाद के अनुगत हैं, हम सभी प्रभुपाद अनुगत हैं। तो हमारा परम कर्तव्य है कि प्रभुपाद जी के जो निर्देशन है उस पर को आचरण करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाएं और प्रभुपाद के प्रेम को प्राप्त करें और प्रभुपाद को जो इच्छा थी, मनोभीष्ट था, उसको पूरा करें। हरे कृष्ण। साढ़े 8 बजे बुलाया, टाइम हो गया। आगे बढ़े। हरे कृष्ण।